नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सुबह की ताज़ा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले आधे घंटे हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ आधा घंटे के अंदर। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हुए नजर डालेंगे सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सभी सीटों समेत 10 राज्यों की 96 सीटों पर 13 मई को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे हुए चरणों पर के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और झारखंड में करेंगे चुनाव प्रचार। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश और बिहार, जबकि राजनाथ सिंह और पुष्कर सिंह धामी यूपी में करेंगे रैलियां। चुनावी घमासान में विपक्ष ने भी झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आंध्र प्रदेश और प्रियंका गांधी के महाराष्ट्र में जनसभाएं। तेजस्वी यादव बिहार में करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। मौसम की खबरों में दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार रात आई आंधी तूफान के बाद तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, तमिलनाडु और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश होने की जताई संभावना। और खेल की खबरों में दोहा डायमंड लीग में शीर्ष से चूके नीरज चोपड़ा। 88.36 मीटर थ्रो के साथ हासिल किया दूसरा स्थान। तो वहीं 88.38 मीटर दूर भाला फेंक चेक गणराज्य के जाकोब वाडलेच रहे पहले पायदान पर। और चलिए, ये थी सुबह की सुर्खियां। और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरों की 24 की चुनौती में। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। और चौथे चरण में आपको बता दें कि 13 मई को 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। तो वहीं बिहार की 5 सीटें, झारखंड की 4 सीट, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11 सीटें, ओडिशा की 4 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी मतदान होना है। मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं राजनीतिक दलों के सामने चौथे चरण में भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती होगी। तो लोकसभा चुनाव के बाकी बचे हुए चरणों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत इस वक्त झोंक दी है। तो वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 राज्यों में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं और रोड शो करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा और झारखंड के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे ओडिशा के कंधमाल में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद सवा 12 बजे प्रधानमंत्री की बोल नगरी में चुनावी रैली होगी। ओडिशा में आज प्रधानमंत्री की तीसरी और अंतिम जनसभा बारगढ़ में दोपहर 1:45 पर होगी। ओडिशा में पार्टी के लिए प्रचार को गतिविधि देने के बाद प्रधानमंत्री झारखंड जाएंगे, जहां पर वो शाम 5 बजे चतारा में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इसी पर ताजा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ओडिशा के कंधमाल का, जहां पर हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त मौजूद है। नीरज, सबसे पहले सुप्रभात आपको। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ओडिशा पहुंचेंगे तो कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिनका जिक्र प्रधानमंत्री वहां पर मंच से करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर पिछले दौरे की अगर हम बात करें तो उन्होंने बीजेडी सरकार के एक्सपायरी डेट का जिक्र अपने संबोधन में किया था।
देखिए बिल्कुल, और आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार कैंपेन कर रहे हैं और तमाम जो मुद्दे हैं वो भी उठा रहे हैं, चाहे करप्शन को लेकर जिस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है, जो भी लोग करप्शन में लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही आप देखें कि जन कल्याणकारी जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा लोगों के लिए चलाई गई हैं, उनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि किस तरीके से लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें एक बदलाव आ रहा है। और आप देखें कि कंधमाल का जो इलाका है आदिवासी इलाका है और पूरा का पूरा ये बेल्ट आदिवासी बेल्ट है और लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आदिवासी यहाँ पर पहुँचे हैं जी। और आप देखें कि 10:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे। आदिवासी जन कल्याण को लेकर मोदी सरकार की जिस तरह की योजनाएं उसका निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जिक्र करेंगे और ये भी बताएंगे कि करप्शन कितना बड़ा रोड़ा है विकास की राह में और अगर करप्शन नहीं होगा तो उसका जो सीधा फायदा है वो आम जनता को होगा। यही कारण है कि जो केंद्र सरकार है वो लगातार इस बात का जिक्र करती रही है कि करप्शन पे जो कड़ा प्रहार है वो मोदी सरकार हमेशा करती रहेगी, क्योंकि करप्शन विकास की राह में एक बड़ा रोड़ा है और उसका सबसे बड़ा खामियाजा जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उसको उठाना पड़ता है। आप देखें कि किस तरीके से जो ग्रामीण इलाकों की जो तस्वीर है वो प्रधानमंत्री ने बदली है। चाहे उज्ज्वला योजना के तहत जो ग्रामीण इलाकों में लाइट नहीं पहुंची वहाँ लाइट पहुंची है। केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं, चाहे वो फ्री का जो अन्न है वो उपलब्ध करवाने की बात हो, किसानों के लिए जो सम्मान राशि पहुंचाने की भी बात हो, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो इनका जिक्र प्रधानमंत्री करेंगे। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उनमें एक संचार की जो किरण है वो जागृत हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री यहाँ पर सबसे बड़े कह सकते हैं कि स्टार प्रचारक के रूप में आ रहे हैं और उसका फ़ायदा पार्टी को यहाँ मिलेगा। 21 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वो ज़्यादातर सीटें उड़ीसा से जीतेंगी और इस बार करप्शन के खिलाफ जिस तरीके से लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को आगे भी एक नए मुकाम पर लाया जाएगा ताकि उसका जो फायदा है वो आम लोगों को मिल सके। जी नीरज, अगर देखा जाए तो आज शाम को चुनाव प्रचार वहां पर थम जाएगा और इसी के साथ में उसके बाद में जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। आप वहां पर मौजूद हैं, तमाम लोगों से, वहां की जो जनता है उससे भी आप रूबरू हुए होंगे, तो इस दौरान वहां की जनता के जहन में क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव में जब वो मतदान करने के लिए जाएंगे तो उनके दिमाग में रहेंगे? देखिए कई तरह के मुद्दे हैं और ख़ासतौर से अगर हम आदिवासी इलाके की बात करें तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके की योजनाएं लगातार चल रही हैं ऐसी योजनाएं लगातार आगे भी चलती रहनी चाहिए। दूसरा जो युवा हैं उनका कहना है कि जो बेरोजगारी है उस पर और ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो होना चाहिए ताकि युवाओं को पलायन ना करना पड़े और उड़ीसा से अलग अलग इलाकों से लोग निकलकर दूसरे राज्यों में जाते हैं नौकरी के लिए, वो उनको ना करना पड़े। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह की विकास या जिस तरह का विकास शहरों में दिखाई देता है वैसी ही रफ्तार ग्रामीण इलाकों में भी दिखाई देनी चाहिए। तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं, लेकिन हाँ तमाम लोग ये मानते हैं कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, विकास एक बड़ा मुद्दा है और उसी के आधार पर जो आम लोग हैं वो वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार वहां बने रहिए और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ इस वक्त जुटना शुरू हो चुकी है। लगभग 10:30 बजे प्रधानमंत्री का ये संबोधन होगा और प्रधानमंत्री आज क्या कुछ अपने संबोधन में जिक्र करेंगे, कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे, उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राम राम भाई साहब, चले क्या? अरे कल शादी है, हम वोट डालने नहीं जा सकते भैया। बाबा एक वोट दिए थे, किसान सम्मान का पैसा आ रहा है ना सीधा खाते में, जो हमारे लिए दिन रात दौड़ती हैं। आप उनके लिए 2 कदम नहीं चल सकते? सयानी हो गई है, देखो। बातें बाद में, अभी आप जाओ। ठीक है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं अब खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। मैं पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भाजपा के तमाम नेता एक के बाद एक चुनावी रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारकों में शुमार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह आज फर्रुखाबाद में रोड शो करने वाले हैं। राजनाथ सिंह भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत के समर्थन में आज रोड शो करते हुए नजर आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार और यूपी में चुनावी रैली करेंगे। योगी आदित्यनाथ बिहार के बेगूसराय में और यूपी के कानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां करते हुए नजर आएंगे। पुष्कर सिंह धामी जौनपुर में चुनावी जनसभा को आज संबोधित करेंगे। और लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने का दौर जारी है। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अनुराग ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में समीरपुर स्थित अपने आवास पर पहले कन्या पूजन किया। हमीरपुर लोकसभा सीट पर 7वें और अंतिम चरण में यानी कि 1 जून को मतदान होगा। और साथ ही इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कन्या पूजन और मां के आशीर्वाद के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य और उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास के साथ वो जनता के बीच हैं और भारी जीत भी हासिल करेंगे। मुझे 4 बार लोकसभा में जाने का अवसर मिला, 5वीं बार निकला हूं। मोदी जी के किए काम, हमारा क्षेत्र का विकास, इन सब से एक बड़ी जीत की ओर हम अग्रसर होंगे। और इसी पर ताजा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर का, जहां से हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुकेश, सबसे पहले सुप्रभात आपको। और अनुराग सिंह ठाकुर जब नामांकन करेंगे तो इस दौरान तस्वीरें तो हम देखेंगे ही, लेकिन साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि उनका जो सीधा मुकाबला है वो वहां पर किससे है और ये कितनी कड़ी टक्कर इस बार देखने को मिल रही है हमीरपुर सीट से। बिल्कुल हॉट सीट है हमीरपुर। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश के 4 सीटों में जो सबसे ज़्यादा फेवरेट सीट मानी जाती है वो हमीरपुर की सीट है। और यहाँ से खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 4 बार लोकसभा पहुंच चुके हैं। इस बार भी वो पूरी दावेदारी ठोक रहे हैं और लगातार कल भी उन्होंने कैंपेन किया, जनता के बीच में रहे। और उनकी लोकप्रियता इससे देखने को मिलती है कि कल हम एक शाम को एक पार्क में थे जहाँ पर वो लोगों से रूबरू हो रहे थे। बच्चे हों, जवान लोग हों या महिलाएं हों, सब उनसे सेल्फी ले रहे थे, बात कर रहे थे। मतलब वो माहौल दिख रहा था कि कितने लोकप्रिय हैं वो यहाँ की जनता के बीच में। इसीलिए वो लगातार जो है वो लोकसभा पहुंचते रहे। पिछली बार का उनका मार्जिन देखा जाए तो 4 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीते थे। सतपाल को उन्होंने हराया था। इस बार भी कांग्रेस ने सतपाल सिंह को वहां से उतारा है। और ऐसे में इस बार जो ये सीट है ये काफी हॉट सीट हो जाती है। और साथ ही साथ जो विकास के मुद्दे हैं उसको लेकर के वो जनता के बीच में है। जो कार्य किए केंद्र सरकार ने उनको वो गिना रहे थे और बता रहे थे कि कितना विकास हुआ हिमाचल में, किस तरह से रोडों का विस्तार हुआ, यहाँ पर तमाम चीजें लगाई गई, यहाँ पर नई
नए यूनिट्स लगाए गए। तो काम जो है वो अपने जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं। आज उन्होंने जब सुबह कन्या पूजन किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि उनको यहाँ की जनता काफी प्यार देती है और वो उम्मीद करें कि इस बार भी वो भारी मतों से जीतेंगे। वहीं कांग्रेस के लिए लगातार जो है वो कैंडिडेट पहले चुनना बड़ा मुश्किल था, फिर उन्होंने रिपीट कैंडिडेट किया। उसके बाद अब जो सतपाल के साथ उनका जो मुकाबला होगा वो देखने वाला होगा। वहीं बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, लेकिन जो कांटे की टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। और जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से उनके पिताजी का यहाँ पर अच्छा खासा नाम था, प्रेम सिंह धूमल का, उसके बाद उन्होंने उस लेगेसी को आगे लेकर के गए हैं। और जो वोट प्रतिशत है यहाँ पर जो जनता का है, महिलाओं का काफी यहाँ पर जो है रोल रहता है। तो ऐसे में महिलाओं को रिझाने की तमाम जो प्रत्याशी हैं वो कोशिश कर रहे हैं और महिलाओं के वोट बैंक का अच्छा खासा इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस खबर पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी जब अनुराग सिंह ठाकुर नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया। समझो, बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे खबरों का, जहां चुनाव के अब बचे हुए चरणों के लिए विपक्ष ने भी अब इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज आंध्र प्रदेश में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। राहुल गांधी आज सुबह YSR घाट जाएंगे, जहां YS राजशेखर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद कडप्पा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज महाराष्ट्र के नंदुरबार में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। वहीं आगामी चरणों के चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों का धुआंधार प्रचार इन दिनों जारी है। RJD नेता तेजस्वी यादव भी जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। तेजस्वी यादव की आज बिहार में 5 रैलियां हैं। तेजस्वी यादव समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर और वैशाली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं झारखंड में नाम वापसी के बाद छठे चरण के तहत राज्य में 4 संसदीय क्षेत्रों में उम्मीदवारों की स्थिति अब साफ हो चुकी है। इस चरण में 25 मई को होने वाले मतदान के लिए नाम वापसी के बाद रांची में 27, धनबाद में 25, गिरिडीह में 16 और जमशेदपुर में 25 सहित कुल 93 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। छठे चरण के तहत 25 मई को होने वाले मतदान के लिए नाम वापसी के बाद कुल 93 प्रत्याशी मैदान में हैं। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि रांची में 27, धनबाद में 25, गिरिडीह में 16 और जमशेदपुर में 25 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं और इन सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। धनबाद में कोई विड्रॉल नहीं है, वहाँ पे कंटेस्टिंग कैंडिडेट की संख्या 25 है। रांची में भी कोई विड्रॉल नहीं है, वहाँ पे कंटेस्टिंग कैंडिडेट की संख्या 27 है। जमशेदपुर में एक विड्रॉल है, वहाँ पे कंटेस्टिंग कैंडिडेट की संख्या 25 है। कुल कंटेस्टिंग कैंडिडेट की संख्या 93।
निर्वाचन सदन रांची में प्रेस वार्ता के दौरान उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि राज्य में तिथिवार पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवा से जुड़े 211 वोटरों ने मतदान किया है। वहीं निर्वाचन कार्य में जुटे 2,05,525 वोटरों में से 19,557 लोग पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि होम वोटिंग के तहत 911 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो अभी तक राज्य में कुल 911 होम वोटिंग करवाया जा चुका है एब्सेंटी वोटर से। एब्सेंटी वोटर की एक और कैटेगरी है जो है एब्सेंटी वोटर एसेंशियल सर्विसेज। ये हमारे पोस्टल वोटिंग सेंटर पे जाके पोल करते हैं पीवीसी में। अभी तक कुल 211 संख्या में पीवीसी पे पोलिंग हो रहा है एब्सेंटी वोटर एसेंशियल सर्विस में। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग पूरी तत्परता से काम कर रहा है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से झारखंड में सामान और नकदी की जब्ती का आंकड़ा 1,13,69,00,000 रुपए तक पहुंच चुका है। सीजर का डेटा है, अभी तक टोटल सीजर 112,92,00,000 है, जिसमें कल का सीजर वैल्यू 76 लाख है। झारखंड में चौथे चरण के लिए 13 मई को पहला मतदान होगा और इसको लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है, जबकि 7वें चरण के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है। रांची से दूरदर्शन समाचार के लिए मैं दिवाकर कुमार। और वहीं ओडिशा के बोलांगीर से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पूर्व राजघराने पर भरोसा जताया है। राज्य के पटनागढ़ विधानसभा से जहां कनक वर्धन सिंह देव फिर से चुनावी मैदान में है, तो वहीं उनकी पत्नी और बोलांगीर सांसद संगीता कुमारी सिंह मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर फिर से जीत हासिल करना चाहती हैं। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने पटनागढ़ में संगीता कुमारी सिंह से खास बातचीत की है और क्या कुछ कहना है उनका इस दौरान चुनावों को लेकर आपको सुनाते हैं। मैं इस वक्त पटनागढ़ उड़ीसा में हूं और मेरे साथ है संगीता कुमारी सिंह देव जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं बोलांगीर कॉन्स्टिट्यूंसी से। संगीता जी, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में पीएम सभा करने भी जा रहे हैं, एक राज परिवार का कनेक्ट भी है, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? प्रधानमंत्री जी स्वयं पधार रहे हैं और आपको तो मालूम है कि लोग कितने उत्साहित और वो एक्साइटेड हो जाते हैं। आपके साथ आपके पति भी विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है, तो किस तरह से देखते हैं वो विधानसभा, आप लोकसभा, दोनों बीजेपी से? वो अपनी असेंबली जो मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र की एक असेंबली भी है, तो हम लोग कंबाइन करके जैसे बाकी एमएलएज लोग के साथ करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि आप भी लगातार जीतती रही हैं, देव साहब भी जीतते रहे हैं, तो ऐसे में लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है, तो इस बार क्या नया प्रॉमिस कर रहे हैं आप? देखिए, करने को बहुत है। बलांगीर डिस्ट्रिक्ट, देखिए मेरे निर्वाचन मंडली में 2 जिले हैं, सुबर्णपुर जिला और बलांगीर जिला, जिसमें से बलांगीर इज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिला है और नीति आयोग से भी हमारे को एक्स्ट्रा फंडिंग एंड ऑल बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आती है। और यहाँ तो करने को बहुत है, करने की इच्छा और शक्ति होनी पड़ी, और हमारे यहाँ कोई मेजर मिनरल एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ हमें वी हैव टू डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ये कृषि प्रधान जिला है, दोनों ही जिले, और हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को इनकरेजमेंट देना है, रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, एजुकेशन मेरे लिए एक थ्रस्ट एरिया है। तो ये थी संगीता कुमारी सिंह देव, जिनका ये कहना है करने को बहुत कुछ है, सिंचाई, रोजगार और कृषि इनका फोकस रहेगा। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीटी न्यूज, पटनागढ़, ओडिशा। और इसी के साथ लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों में यानी कि 24 के चुनाव में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ में। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं, और इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है,
उसे वोट देने तो भागकर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने करतारपुर कॉरिडोर शुल्क मुद्दे पर कहा है कि $20 का शुल्क हमारे द्वारा नहीं लगाया गया था, ये पाकिस्तान द्वारा लगाया गया था और ऐसे कई लोग हैं जो करतारपुर साहिब के लिए जाना चाहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के सामने ज़रूर उठाएंगे और इस पर कोई फैसला लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हमें पाकिस्तान के साथ अग्रीमेंट करना पड़ता है, तो हम जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर करतारपुर साहिब जाने के लिए, तो हमने वीज़ा को तो भंग कर दिया कि वीज़ा की ज़रूरत नहीं, पर क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर रहे हैं, आमतौर पे क्या होता है तभी पार कर सकते हैं जब लोगों के हाथ में पासपोर्ट होता है। ये जो फीस लगाना जो है $20 का फी है जो मुझे याद है, ये हमारे कारण नहीं लगा, ये पाकिस्तान ने लगा। ये जो विषय जो है कि ये उस पर फीस नहीं लगनी चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल आश्वासन दे सकता हूँ, हम जरूर ये विषय जो है पाकिस्तान सरकार के साथ उठा के हम कहीं इसका कुछ फैसला करने की कोशिश तो करेंगे। और इसी के साथ में फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम टोटल हेल्थ, मेरी सहयोगी किरण के साथ। नमस्कार।